हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रीति की कहानियों में। दोस्तों, 1998 का साल था। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंटोमोलॉजी विभाग में कार्यरत प्रोफेसर डॉक्टर मिशेल घोष अपने ऑफिस में बैठे कुछ पेपर रिव्यू कर रहे थे। तभी उनके कंप्यूटर की स्क्रीन पर एक हाई प्रोफाइल ईमेल चमकी। अर्जेंट विषय में बी वॉर्म्स पढ़ते ही डॉक्टर मिशेल का माथा ठनका। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने अफ्रीकन हनी बीज और यूरोपियन बीज के क्रॉस ब्रीड के विषय में शोध किया था। वे जानते थे कि अफ्रीकन बीज कितनी आक्रामक होती हैं। अगर वही झुंड नियंत्रण के बाहर हो जाए तो मानव जीवन के लिए अत्यंत घातक बन सकते हैं। उन्होंने तुरंत फ्लाइट बुक की। नई दिल्ली से साओ पाउलो, फिर साओ पाउलो से मनास और वहाँ से एक पुरानी जीप से गहरे अमेजन के जंगलों में स्थित गांव सांता रोजा। सांता रोजा पहुँचते ही सबसे पहले चीज़ जो उन्हें महसूस हुई वो थी अजीब खामोशी। चारों ओर हरियाली थी, पक्षियों की चहचहाट ना के बराबर, और लोग घरों में बंद। गांव की गलियां सुनसान थीं। स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारी ने उन्हें रिसीव किया। उसकी आंखों में थकान और डर दोनों साफ झलक रहे थे। उसने बताया, पिछले 2 हफ्तों में 7 लोगों की मौत हो चुकी है और सभी की लाशों पर एक जैसी स्थिति। चेहरा सूजा हुआ, गला नीला और शरीर पर सैकड़ों डंक। डॉक्टर मिशेल ने तुरंत सुरक्षा गियर मांगा और घटनास्थल पर जाने की इच्छा जताई। लुसिया उन्हें गांव के बाहर एक खेत तक ले गई जहां एक किसान की लाश मिली थी। वहां अभी भी मधुमक्खियों की भनभनाहट सुनाई दे रही थी। डॉक्टर मिशेल और लुसिया ने अगले दिन पूरी तैयारी के साथ जंगल में प्रवेश किया। साथ में एक गाइड, मेडिकल किट और डिटेक्टर था जो बीज की संख्या और मूवमेंट को ट्रैक करता था। करीब 2 किलोमीटर अंदर जाने पर उन्हें एक विशाल पेड़ दिखा। उस पर बना था एक असामान्य रूप से बड़ा छत्ता, इतना बड़ा कि एक छोटे इंसान का शरीर उसमें समा जाए। डिटेक्टर पर पिंग्स तेज होने लगे। डॉक्टर मिशेल ने दूरबीन से देखा। मधुमक्खियां असाधारण रूप से तेज उड़ान भर रही थीं। उनके पंख सामान्य हनी बीज से छोटे थे, लेकिन शरीर मांसल और भारी। यह एक नई प्रजाति है या फिर हाइब्रिड का उग्र रूप, उन्होंने रिकॉर्डर में कहा। तभी अचानक बीज का एक छोटा झुंड उनकी ओर बढ़ा। वे तुरंत नीचे झुके, धुआं छोड़ा और किसी तरह वापस गांव लौटे। लेकिन यह केवल शुरुआत थी। अगली सुबह गांव के चर्च की घंटी अचानक तेजी से बजने लगी। ये कोई धार्मिक आयोजन नहीं था। ये चेतावनी थी कि गांव की एक और महिला, एलेना, जो खेतों में सब्जियां तोड़ रही थी, उस पर मधुमक्खियों ने हमला किया था। लोगों ने किसी तरह उसे खींचकर अंदर लाया, लेकिन उसके चेहरे और गर्दन पर डंक के निशान साफ थे। वो बेसुध हो गई। डॉक्टर मिशेल और लुसिया तुरंत मेडिकल किट लेकर पहुंचे और उसे इंजेक्शन दिया, परंतु उसकी सांसें कमज़ोर हो रही थीं। हमें जल्दी करना होगा, डॉक्टर मिशेल ने कहा। इन मधुमक्खियों का जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है। ये तंत्रिका तंत्र को कुछ ही मिनटों में बंद कर सकता है। ये कोई सामान्य हनी भी नहीं है। डॉक्टर मिशेल ने गांव के कुछ युवाओं को इकट्ठा किया और एक प्रशिक्षण सेशन शुरू किया। कैसे मधुमक्खियों से बचा जाए, धुएं का उपयोग कैसे करें और किस स्थिति में क्या प्रतिक्रिया देनी है। तभी रेडियो पर एक मैसेज आया। उत्तर दिशा के जंगल में लकड़ी काटने गए 3 युवक अब तक वापस नहीं आए हैं। बिना देर किए मिशेल, लुसिया और 2 प्रशिक्षित लड़के जंगल की ओर निकले। थोड़ी दूर जाकर एक जंगल पर टूटी हुई कुल्हाड़ी, एक चप्पल और खून के धब्बे मिले। पेड़ों के ऊपर वही छत्ता, जैसे छोटे छोटे कई झुंड उड़ते दिखे। ये मधुमक्खियां अब घूम घूम कर शिकार कर रही थीं। मिशेल ने कहा, इनका व्यवहार पूरी तरह आक्रामक है। शायद यह झुंड किसी वैज्ञानिक प्रयोग का परिणाम है जो अब नियंत्रण से बाहर हो चुका है।
वे तीनों युवक मृत पाए गए। शवों की हालत भयावह थी, चेहरा पहचानना मुश्किल, शरीर नीला और सैकड़ों डंक। मिशेल की आंखों में दर्द के साथ डर भी था। अब ये मधुमक्खियां केवल आत्मरक्षा नहीं कर रहीं, बल्कि शिकार करने निकली थीं। डॉक्टर मिशेल उस रात देर रात तक जागते रहे। उन्होंने अपना पुराना शोध पत्र निकाला। हाइब्रिड बी के ऊपर उन्होंने शोध किया था। 5 साल पहले जर्मनी के एक वैज्ञानिक डॉक्टर अर्नेस्ट हॉफमैन के साथ उन्होंने एक बार प्रयोग किया था, जिसमें अफ्रीकन बीज और यूरोपियन बीज को क्रॉस किया गया था। मकसद था अधिक उत्पादन वाली लेकिन मौसम के प्रति सहनशील मधुमक्खियां तैयार करना, लेकिन परिणाम अप्रत्याशित निकला। हाइब्रिड बीज तेज, आक्रामक और सामूहिक हत्या की प्रवृत्ति रखती थीं। डॉक्टर होपमैन ने प्रयोग रोक दिया और बीज के नमूने नष्ट करने का दावा किया, लेकिन मिशेल को अब शक था, क्या अर्नेस्ट ने सच में उन्हें नष्ट किया था? उन्होंने तत्काल एक ईमेल भेजा। सुबह तक जवाब आया। मिशेल का चेहरा सख्त हो गया। उसने लुसिया को बुलाया और कहा, हमें उस कंपनी के बारे में पता करना होगा, नाम, लोकेशन और उनके पिछले 4 सालों के टेस्ट रिकॉर्ड। लुसिया ने अगले कुछ घंटों में जो जानकारी जुटाई, उससे तस्वीर साफ हुई। कंपनी का नाम और उसके पास जंगल के भीतर एक सीक्रेट लैब, जिसे 200 फीट लंबी बाड़ और कैमरों से घेरा गया था, लेकिन 2 साल पहले वो अचानक बंद हो गई थी, बिना किसी जानकारी के। हमें उस लैब तक जाना होगा, मिशेल ने कहा। अगर वहाँ अभी भी छत्ते हैं या कोई कंटेनमेंट टूटा है, तो इसका असर केवल सांता रोजा तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरी अमेजन बेल्ट में फैल सकता है। मिशेल, लुसिया और गांव के 4 साहसी युवकों ने एक अंतिम योजना बनाई। जंगल में उस गुप्त लैब तक पहुंचकर छत्तों को एक विशेष प्रकार के बायोजहर से समाप्त करना था, जो केवल इन हाइब्रिड चीज पर असर करता था। सफ़र कठिन था। रास्ते में मधुमक्खियों ने 2 बार हमला किया, लेकिन वे सब बचते बचाते लैब तक पहुंचे। वहां उन्होंने देखा बीज अब खुले में घूम रही थीं। पूरा कंटेनमेंट ध्वस्त हो चुका था। मिशेल ने उपकरण सेट किया, टाइमर लगाया और सभी को पीछे हटने का इशारा किया। बायो जहर छोड़ा गया। एक गाढ़े धुएं के साथ मधुमक्खियां छटपटाईं, कुछ नीचे गिर गईं। कुछ देर में सब शांत हो गया। मिशेल जमीन पर बैठ गए, थक कर नहीं बल्कि राहत की सांस लेते हुए। एक युद्ध खत्म हुआ, उन्होंने कहा, लेकिन सबक याद रहेगा। प्रकृति से खिलवाड़ कभी कभी मौत बनकर लौटता है। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आप किस शहर से कहानी सुन रहे हैं, अपने शहर का नाम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, नमस्कार।